सिद्ध हो ही गया, क्योंकि मूर्त में सुख दुख नहीं होता है, अमूर्त में होता है। अब पाँव से मस्तक तक दोनों बातें हो रही है, मूर्त तो दिख रहा है और सुख दुख भी हो रहा है। सुख दुख हो रहा है वो मूर्त में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि निश्चित हो गया कि भाई जो मूर्त है उसमें सुख दुख नहीं देखा जाता। तो जीव न जीव, जीव और पुद्गल का मेल हो रहा है अभी, जिसको हम बंधन कहते हैं। जीव मूर्त शरीर से बंधा है और सिद्ध भगवान उससे मुक्त हो गए हैं, उनको मूर्त शरीर नहीं प्राप्त होता है। तो ये दो दो पदार्थ को तो माने ही माने, सभी सारी दुनिया ही मानती है, जीव अजीव तो दो तो मानती है, भले ही वो शरीर एक ही देखती हो, पर दो पदार्थ तो सबको ही मानता ही है। भाई जीव को दुख होता है, पुद्गल को दुख नहीं होता है। तो ये दो मिले हुए हैं, और ये दो ना मिले होते तो ये मिलने से तकलीफ है, न मिले होते तो जी शरीर के कटने से, शरीर के रोग होने से हमको काय को तकलीफ होती। हमको जो भी कष्ट हो रहा है वो मूर्त अमूर्त के मिलने से ही हो रहा है। तो उसका उपाय मिलना क्यों हो रहा है समझे। हम जीव है वो सुख का होने पर भी वो इंद्रिया पाकर बाहर के पदार्थों को देखता जानता है, उसमें राग द्वेष तनाव होता है, तनाव होता है तो प्राप्त मूड से बीमार हो जाता है, ना स्वाभाविक स्वभाव को छोड़ देता है। जो भी बीपी है या शुगर लेवल है, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो तकलीफ होती है उसको, क्योंकि एक संबंध बना है दोनों के बीच में। तो उस तनाव को मिटाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि रोग का उपाय करते हैं, कैसे बीपी ठीक होगा, कैसे डायबिटीज ठीक होगा, उसके लिए दवा करते हैं। मुझे पुद्गल को ठीक करना तो पराधीन उपाय हो गए। हम अपने को ठीक करें, पुद्गल ठीक हो जाए, ये स्वाधीन उपाय है। तो खुद का सब ठीक कैसे होगा कि हम अपने आप को तनाव मुक्त करें तो खुद का सही हो जाता है। तनाव मुक्त करने का क्या तरीका है कि पुद्गल का आश्रय, मूर्त का आश्रय नहीं करके, जो हम अपना शरीर अनुभव में आता है आंख बंद करके भी, ये मैं हूँ, उस जो वो जीव वास्तव में उसका अनुभव करें, उसका आश्रय करें, तो हम शांत हो जाएंगे, वितराग हो जाएंगे, निराकुल हो जाएंगे। तो उसका हार्मोनल इफेक्ट जो है, उसका इफेक्ट बॉडी में आता है, फिजिकल बॉडी में आता है, फिर बॉडी अपने आप को हील करती है। ये एक उपाय है सुखी होने का, रोगों से मुक्त होने का। ये हम रोगों से मुक्त कोई पराधीन उपाय से नहीं करके स्वाधीन उपाय से करें। जैसे लास्ट मैसेज था, भी कोई शरीर में तकलीफ है, क्या करें, छोटी मोटी बड़ी तकलीफ हो तो उपाय करना ही पड़े। छोटी तकलीफ का उपाय करने से फिर आप रिस्क में भी आ सकते हैं। उसका तरीका है क्या कि जो अंग आपके रोग रहित हैं, वेदना रहित हैं, उनसे बार बार आप जुड़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। और रोग का तो मर्यादा होती है, इतने समय तक, तो उसके बाद वो जाता ही जाता है। टाइफाइड जैसे उतने समय बाद जाता ही जाता है। हर बीमारी का ये उसूल है कि वो जाएगा, वो मृत्यु होकर के जाएगा, लेकिन जाएगा, उसकी उस दुख से मुक्त होता है। तो उसका उपाय करना पराधीनता से, उसमें जोखिम है। हम स्वाधीनता से ही अपने को तनाव रहित करें, जिससे मूड शरीर अच्छा हो जाए। तनाव रहित करने का कारण के बाहर की क्रियाओं को, चाहे शुभ हो या शुभ हो, उसमें अपना समय खराब नहीं करें, वो तनाव का कारण बनेगा। बहिर्मुखता में नियम से तनाव होता है, चाहे तुम दर्शन करो, पूजन करो, तीर्थ यात्रा करो, चाहे दया दान आदि करो, सब में आप बाहर रहते हो तो तनाव होता है और आप अपने आप को रोगी बनाते हो। ये तो पक्की बात है कि आप बहिर्मुखता में तनाव तो आता ही है। और मंदिर बनाने का काम भी करे तो कॉन्ट्रैक्टर से लड़ना पड़ता है, पैसे के लिए जूझना पड़ता है, उसने ज़्यादा ले लिया, उसने ठग लिया, ऐसा तनाव तो आता है। और उस तनाव का इफेक्ट हमारे शरीर, मूर्त शरीर पे आता है। तो मूर्त शरीर खराब होता है तो उसका फल हमको भोगना पड़ता है, कि हम उसके साथ बंधे हुए हैं। नहीं बंधे होते तो कोई तकलीफ नहीं थी, तुम तनाव भी कर लेते, तुम ही दुख होते, मूर्त शरीर खराब नहीं होता। पर ऐसा होता ही नहीं है। जिसको मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता है, वो तो बाहर देखने का कारण ही नहीं है उसके पास, तो तनाव कहाँ से पैदा करेगा। तो तनाव पैदा करने का मूल कारण तो बाहर देखना रहा। बाहर देखेंगे तो तनाव होगा। अब चाहे तुम पूजा के नाम पर देखो, देवदर्शन के नाम पर देखो, स्वाध्याय के नाम पर देखो, हम भी जो है मान लो ध्यान सत्र में जब तक सुनते हैं तब तक तो तनाव रहता है, उस अंग पर जाते हैं तो तनाव रहित होते हैं। अब क्या करें, उस अवलंबन छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सीधा अवलंबन है कि हम केवल अंगों का नाम सुनकर उनके ऊपर आ जाते हैं। वो कम से कम मूर्त का देखना नहीं, आंखों का व्यवसाय नहीं। आंखें बहुत तकलीफ देती है, आंखें पदार्थ के विस्तार को देखती है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कष्ट पैदा होता है।
एक तो आप मंदिर में भगवान की प्रतिमा को देखें तो कितने समय तक देख पाएंगे, अगर आंखें बंदी हो जाती है। फिर सत्र के दौरान आप बराबर सुनते रहते हैं और अंदर में आते रहते हैं, सुनते हैं, अंदर में आते हैं। बाकी मंदिर में तो ये शांत माहौल भी नहीं मिलता है, फिर अनेक प्रकार की हम क्रियाएं करने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक ही सिस्टम चल पड़ा है, तो अनेक प्रकार की क्रियाएं मंदिर में जाकर हम करने लगते हैं। उसमें संवेदन का तो कोई मामला ही नहीं होता, और जो मूल मार्ग है वो तो खड़ा ही नहीं होता। हम बाहर में बहिर्मुखता में रहते हैं, तो वहाँ मंदिर में भी राग द्वेष के कारण बन ही जाता है, तनाव हो ही जाता है। और तनाव हो जाता है तो हमारा मूड शरीर खराब होता है, तुम डॉक्टर के पास जाते रहो, और डॉक्टर के पास जाने में पैसा भी जाता है और जोखिम भी बहुत ज्यादा है। अब तो बहुत ज्यादा जोखिम, क्योंकि तक कमर्शलाइजेशन हो गया। पहले क्या था कि वैद्य हुआ करते थे, उनको सहज एक था भाई ये रोग ठीक हो जाए, मेरे को थोड़ी बहुत आजीविका हो जाए, वो पेट भरने लायक, इतना वो मामूली सा लेता था, क्योंकि भौतिक सुख का कोई बहुत ज्यादा पक्ष वैद्यों को पहले नहीं हुआ करता था। मैं तो वो वैद्य बनने के लिए बहुत पैसा ही खर्च किया था, उसको वसूल करो। अब तो क्या है कि पढ़ने में बहुत पैसा खर्च किया, हॉस्पिटल बनाने में बहुत पैसा खर्च किया, लोन भी लिया, पढ़ने में भी लोन लिया, हॉस्पिटल बनाने में भी लोन लिया, सब किस्तों को चुकाना है। किस्तों को चुकाने के लिए फिर वो हेरा फेरी करता है। तो हेरा फेरी तो मतलब साइंस मतलब चिकित्सा विज्ञान में इतना ज्यादा हो गई है कि कोई हिसाब ही नहीं है। भले मरीज का नुकसान भी होता हो, उसको तो पहले अपना घाटा पूरा करना है जो हॉस्पिटल में हो रहा है। दुनिया भर के डॉक्टरों को तनख्वाह देनी पड़ती है, बहुत सारे उपकरणों को मेंटेन करना पड़ता है। तो हम उसको उसने अपना जीवन जो है खुद ही दुख में बना लिया, खुद बहुत अर्थ पर आश्रित हो गया। तो अर्थ उसने विनियोग किया, तो उसका उसमें जो है उसको ब्याज भी चुकाना है, अदरवाइज खुद का पैसा लगा उसका ब्याज भी कमाना है। तो उसको दया का भाव जैसी कोई बात नहीं रही। पहले उसका भला हो जाए, उपकार हो जाए, वो तो एकदम गौण जैसा ही हो गया, लगभग गायब ही हो गया। जहाँ मरीज देखा नहीं, बस उसके जितने भाग भाग हो जाता है कि अब इसको लूटना है, उसको दुनिया भर के टेस्ट कराने हैं और ऐसा उपचार बताना है जिसमें बहुत सारा समय लगे, बहुत सारा पैसा भी वसूल हो जाए। तो जैसे जो है वो कोशिश यही करता है कि भाई कोई पैसे वाला ग्राहक मिल जाए जिसको अच्छी तरह लूट ले। गरीब को तो हाथ जोड़ देता है, तो बेचारे को कहता है तू तो उसको साधारण सा इलाज बता देगा, ठीक है ये पेन किलर खा लेना है, ये कोई चीज छोटी सी हल्की सी बता देगा। पैसे वाला दिख गया ना उसको, फिर उसका तेवर बदल जाता है डॉक्टर का। तो गरीब डॉक्टर के पास जाना हो तो कहते हैं कि गरीब बनकर जाओ, पैसे वाले का संदर्भ मत दो, लुटना है तो पैसे वाले का नाम दे दो, मैं पैसे वाला हूँ। फिर देखो वो कुटाई होगी, इसका कोई हिसाब ही नहीं। फटे कपड़े पहन के जाओ, खराब से कपड़े पहन के जाओ, फिर डॉक्टर के पास आओ, अब आपकी कुटाई नहीं होगी। ऐसा बराबर समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर से कैसे बचना, हमारे को उसके मायाचार से, उसके लोभ से कैसे अपने आप को बचाना। ज्यादा विस्तार हो गया, और कोई चर्चा उठाए तो जानना, शुद्ध स्वरूप को जानना और अपने आप को वर्तमान में शुद्ध मानना, उसमें बहुत सारा फर्क है। हम शुद्ध स्वरूप को का निर्णय कर सकते हैं, जान सकते हैं उसको, ऐसा हमारा शुद्ध स्वरूप होना चाहिए। पर अभी हम शुद्ध हैं और वो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। शुद्ध स्वरूप से हम शुद्ध हैं, माने अगर कर्म का विपाक नहीं होता, कर्म बंधन नहीं होता, तो हम शुद्ध ही होते, अशुद्ध नहीं होते। तो कर्म के विपाक रहित अवस्था को निर्णय में लेना, ज्ञान में लेना, जानना, वहां तक तो ठीक है। पर अपने आप को जानना और मानने में बहुत सारा फर्क है। मानने में हम वर्तमान में अपने को ऐसा मानने लगते हैं, उधर में ऐसा होने योग्य है, कर्म से होने पर ऐसा होगा। बराबर विद्वान इस बात को कहते भी हैं कि देखो ये शुद्धता होगी कर्म क्षय से, कैसी होगी इसका आप निर्णय कर सकते हो। खूब अतीन्द्रिय सुख होगा, अविनाशी होगा, उत्तम होगा, स्वाधीन होगा, और आप मूर्त का बंधन नहीं रहेगा, न कर्म का न कर्म का, और ऐसा स्वरूप होगा। तो उसका निर्णय करना अलग बात है कि ऐसा ही मैं कर्म से छूटकर ऐसा होना मेरा स्वरूप है। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, सीधी सीधी है, तब भी उसको मान सकता है कि मेरा स्वभाव पूंछ का टेढ़े रहना है। और नाली के संपर्क में संबंध करके वो सीधी हो रही है, नहीं मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। पर मैं तो आज ही मेरी टेढ़ी है, कुत्ता ऐसा कहे, आज ही मेरी टेढ़ी है ना पूंछ, तो भैया तो आंखों देखी झूठा नहीं, तो आंखों से देखो तो वो तो बराबर पारदर्शी पाइप हो तो दिखेगी भाई, पूंछ तो उसकी सीधी है, टेढ़ी नहीं है।
तो ये तो हमको सीधा अनुभव में आता है कि शुद्ध होते दुख क्यों हो रहा है। वर्तमान में दुख हो रहा था तो शुद्ध को दुख थोड़ी होता है। मैं शुद्ध हूँ तो दुख का क्या काम है। तो मैं अशुद्ध हूँ ये परमार्थ है, पर शुद्ध स्वरूप का मैं निर्णय कर सकता हूँ, जान सकता हूँ नहीं। ये बात आप है वैसा ही अनुभव होगा ना। अभी मान लो से में वेदना है, अल्प सुख है, ये पूर्ण सुख नहीं है, तो ऐसा जैसा होगा वैसे अनुभव करेगा, अपने मन मर्जी का अनुभव कर लेगा। तो मैं शुद्ध हूँ अनुभव करूँ अपने आप को, करोगे कैसे भैया। संवेदन है वह वर्तमान पर्याय का होता है, न कि स्वभाव का। तो मैं शुद्ध अनुभव करूं, यानी शुद्ध का निर्णय करूं, और जो वर्तमान अवस्था है मेरी खुद की उसका मैं अनुभव करूं। नहीं करना, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना हमें। तो इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है तो राग द्वेष भी छूटेगा, और वीतराग दशा का ही अनुभव करना है। राग द्वेष का अनुभव नहीं करना है, अशुद्धता का अनुभव करना ही नहीं है हमें। तो शुद्धता को प्रकट करके अनुभव करना है, भले आंशिक शुद्धता होगी। हमें अनुभव करना है, अशुद्धता का बिल्कुल नहीं करना है। शुद्धता का ही अनुभव करना है, पर शुद्धता आंशिक होगी और प्रकट की जाएगी। व्यक्त शुद्धता का अनुभव हम करेंगे। व्यक्त का तो अनुभव हो ही नहीं सकता, स्वभाव का अनुभव नहीं होता। हम स्वभाव का अंश प्रकट कर उसका अनुभव करेंगे, अंश प्रकट करके अनुभव करेंगे। जब अपने विस्तार को लक्ष्य में लेंगे और उस विस्तार के लक्ष्य में आंशिक शुद्धता प्रकट होगी, उस आंशिक शुद्धता का अनुभव करते हैं। वो वीतरागता है, वो आंशिक शुद्धता है। और वीतरागता के साथ निराकुलता है, तनावरित अवस्था है, वो एक अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है। उस आंशिक शुद्धि का हम अनुभव करते हैं, अशुद्धि का अनुभव नहीं करते। अशुद्धि तो बहिर्मुख होगी तब होगा। उसको उसको तो हम स्वभाव मानते हैं, स्वरूप ही नहीं मानते। वो तो उद्गल जनित, उद्गल का ही भाव ऐसा कह देते हैं। उसमें इतना परत्व कर लेते हैं, उसके प्रति एकत्व कर ममत्व तो करते ही नहीं। वो अपने में रही है, लेकिन भैया ये तो कष्टकारक है। इसके अभाव का उपाय करना है। इसका अभाव का उपाय ये है कि हो क्यों रही है। बाहर खड़े थे, इंद्रिय ज्ञान में खड़े थे, पराधीनता से खड़े थे। इंद्रिया नहीं होती तो कहाँ से ज्ञान करते। तो पराधीन जो ज्ञान हो रहा है उसको छोड़ो, स्वाधीन संवेदन होता है, उसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है। तो हम स्वाधीनता से अपना आश्रय करते हैं, अपने क्षेत्र का आश्रय करते हैं, तो नियम से शुद्धि प्रकट होती है। भले अल्प होती है, वीतरागता तो पूरी होती है। सुख कम होता है, तो वो सुख कम का ही अनुभव। सुख कम है, वो शुद्धि का, शुद्ध पूर्ण शुद्धता का अंश है वो, इसलिए उसको शुद्ध कहा जाएगा। मिश्री में कम मिठास है, किसी में ज्यादा मिठास है, कम मिठास है, वो भी मिश्री का ही स्वरूप है। तो हम पर लक्ष्य उड़ करके अपने विस्तार को लक्ष्य में लेते हैं, तो किसी अंश में वितरागता तो पूरी है, सुख पूरा नहीं है, लेकिन सुख जितना है वो पूर्ण सुख का अंश है, वो शुद्धता का ही अंश है। हम शुद्धता का अनुभव करते हैं, शुद्ध अनुभव है वो शुद्धता को प्राप्त हो। तो हम इस प्रकार शुद्धता का अनुभव करते हैं। पर ये मतलब नहीं कि मैं पूर्ण शुद्धता का अनुभव करता हूँ। हर जगह बैलेंस सही है, ऐसा किसी भी भाव का सही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। पूर्ण तो सम अभी है ही नहीं। पूर्ण शुद्धता होने में तो बहुत समय लगेगा। पूर्ण शुद्ध कैसे अनुभव करेंगे। पर आंशिक शुद्धता का अनुभव करते हैं। अशुद्धता का अनुभव करते शुद्धता का निर्णय नहीं होगा। अशुद्धता का अनुभव करते हुए मैं शुद्धता का निर्णय नहीं कर पाऊंगा, कैसा शुद्ध हूं मैं। शुद्धता का अंश ही पूर्ण शुद्धता का निर्णय कराता है। हम देखें तो काली वस्तु पर सफेद का निर्णय कैसे हो जाएगा। हमको शुद्धता प्रकट करके ही हम पूर्ण शुद्धता का निर्णय करते हैं। ध्यानाभ्यास में ही हमको यथार्थ स्वरूप का निर्णय होता है। ऐसे हो ही नहीं सकता। 7 लाख पढ़ते रहो, भगवान की प्रतिमा लाख देखते रहो, मुनि बन जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। अब आप बाहर में इस पंचम काल में 6 7 गुण स्थान तक पहुंचना माना गया, उसमें कोई तकलीफ भी नहीं है। ये अनुभव करते करते इतना सशक्त हो सकता है कि उसको स्थूल भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहे, तो वह मुनि पद को अंगीकार करता है। पर उसके लिए गृहस्थ अवस्था में बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। छलांग लगाने से तो पांव ही टूट सकते हैं। कोई अपवाद मान गए, इसको पहले से बहुत मंद कषाय हो, मुंह का उदय बंद हो, तो कदाचित मुनि बन जाता है। अभी वो कोई देश ना पाकर या स्वयं ही अपना अनुभव कर ले, तो वो उसमें स्थिरता पड़ा है। तो असह्य मतलब मिथ्या ज्ञान की दशा में मुनि बना, तो भी वहाँ देश ना पाकर या निसर्ग से अनुभव करके, अनुभव को बढ़ा करके, वो अगर मंद कषाय है, मुंह का मंद उदय है, तो सीधे 7वें स्थान में भी जा सकता है। पर वो अपवाद ही है, सामान्यतः शुद्धि क्रम क्रम से बढ़ती है।
पर चूंकि होता है ऐसा तो उसको भी मानना पड़ता है। कोई जीव अज्ञान दशा में वस्त्र मंद कषाय के कारण से मंद मोह के उदय से मुनि बन जाता है। अभी उसको अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन अनुभूति होने योग्य तो हर जीव है ही है। कोई अनुभव को नहीं होती है, उस बात का प्रमाण तो कोई है नहीं। भव्य का दो भेद करते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। उसकी चर्चा करने से कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान ही है। हमारे अनुभवी तो नहीं है, कभी तो नहीं, पूरा विकल्प होगा। बहुत सारी बातें जिनागम में खाली माथा खराब करने के लिए है। तो यह है कि हम अज्ञान दशा में मंद मोह का उदय, मंद कषाय के उदय में मुनि बन जाते हैं। हमको कोई तीव्र कषाय वाले को आग्रह होता है, मंद कषाय वाले को आग्रह नहीं होता। उसको कोई मार्ग बताता है तो वो सुनता है, समझता है। उसको बताया जाए कि देखो ज्ञान स्वभाव नहीं है, सुख स्वभाव है। तो बराबर मंद कषाय मंद मोह का उदय है और उसमें विचार शक्ति उसके पास है। सबके पास ही संगी है, उसको उपयोग करता है तो उसको समझ आ जाती है कि मैं सुख स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। पाँव से मस्तक तक मैं सुख का ही बना हूँ। अपने पास आने आता है वो, उसको सुख लगता है। और वो अगर इतनी मंद मोह का उदय है कि वो सीधा एक विशेष सुख को प्राप्त कर लेता है। तो एक अपवाद जैसा ही है। पर ठीक है, आगम में लिखा है तो कोई ना करने का भी कोई कारण नहीं है कि क्रम क्रम से शुद्धि बढ़ेगी। पहले ही इतना जो है सहज ही उसको मंद मोह का उदय, मंद कषाय का उदय, अनंत अनुबंधी मंद है, दर्शन मोह में मंद है। तो मंद चीज को नाश करना सुगम होता है। तो इधर अनंत अनुबंधी मंद है, प्रत्याख्यान मंद है, प्रत्याख्यान मंद है, प्रत्याख्यान मंद है। और तो उसके स्थिति में वो इन सब को समा सकता है। और एक संजन कषाय मात्र सत्ता में रहे, बाकी उदय के सन्मुख रहे, बाकी तीन उदय के सन्मुख नहीं रहे। तो जैसा आत्म स्थान में पहुंच जाता है, सीधा अनुभव से सुख होता है। और फिर बाहर से आकर के एक संगम कषाय का उदय होता है। अनुभव में तो किसी कषाय का उदय किसी को भी नहीं होता है। बाहर आता है तो उसको चूंकि तीन प्रकृतियों को उसने बहुत ज्यादा मंद है, उसको उसने उष्मा दी है, तो बाहर आने पर तीन अंदर प्रतिज्ञान ये उदय में नहीं आती है, एक संजुलन मात्र उदय में आती है। संजुलन का काल बहुत थोड़ा है, बाहर आता है फिर अंदर भीतर आ जाता है। और भीतर बाहर की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। और चौथा काल नारायण हो तो श्रेणी मान करके वो परमात्मा हो सकता है, हो जाता है। शुद्ध द्रव्य का लक्षण, शुद्ध क्षेत्र का लक्ष्य बोलो। द्रव्य तो विस्तार वृत्ति वाला है, तो वृत्ति तो खराब पूर्ण शुद्ध है ही नहीं। तो हम तो वहाँ फिर क्षेत्र को मुख्य करेंगे, द्रव्य की नहीं बात करेंगे। अपने शुद्ध द्रव्य को लक्ष्य में लेता है, शुद्ध अपने शुद्ध क्षेत्र को। जब क्षेत्र को हमने वृत्ति से अलग कर दिया तो उसको शुद्ध कहने में आता है। क्षेत्र में विकार तो पर्याय में, तो क्षेत्र तो विस्तार मात्र है। तो हम अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेते हैं और क्षेत्र को आप शुद्ध कह सकते हो, द्रव्य को शुद्ध नहीं कह सकते हो। अब क्षेत्र को द्रव्य पना है तो एक अपेक्षा हो गई, अन्यथा तो क्षेत्र मात्र तो द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो वास्तु वृत्ति रूप है। पर हम वास्तु को ही मुख्य करके उसको द्रव्य कह दें अलग बात है, पर वो कहने मात्र से वो द्रव्य थोड़ी बन जाता है। वास्तु तो क्षेत्र ही है, मकान उसका एक नक्शा भी है, उसमें क्वालिटी भी का माल की क्वालिटी का लगा है नहीं लगा वो अलग बात है। तो आर्किटेक्ट को मेरा नक्शा तो एकदम बढ़िया, तुम कैसा घटिया सामान बनाते हो, खराब सामान लगाते हो, बढ़िया सामान लगाते हो, एक अलग बात है। मेरा नक्शा तो एकदम बढ़िया है। तो वाली बात है कि क्षेत्र में कोई दोष नहीं। क्षेत्र को हमने वृत्ति से अलग देखा तो क्षेत्र है वो, मूल में तो क्षेत्र लोग प्रमाण है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लेते हैं कि जो भी क्षेत्र है वहाँ सुख हो रहा में क्या फर्क पड़ता है। तो क्षेत्र जो भी है अभी मनुष्य आकार है, जो भी है वहाँ आकृति मुख्य नहीं होती है, बस क्षेत्र मुख्य होता है। आकृति में फिर जो है फिर पर्याय उत्पाद रूप बात हो जाती है। हम नित्य तत्व कहलाएंगे जब उसका आकृति को नहीं देकर क्षेत्र मात्र को लेते हैं। क्षेत्र कैसे आकृति वाला उसको छोड़ दो, क्षेत्र तो है ना, बहुप्रदेश तो है ना, मानी विस्तार तो है ना। तो अपने विस्तार को हम लक्ष्य में लेते हैं, जहाँ उसकी आकृति भी नहीं देख रहे, उस विस्तार में होने वाले राग द्वेष को भी नहीं देख रहे, केवल क्षेत्र मात्र देखते हैं। तो उस क्षेत्र में वो पूरी तरह शुद्ध कहा जा सकता है, क्योंकि अशुद्धि को हमने बिल्कुल उससे भिन्न कर दिया, दृष्टि में से, दृष्टि में से भिन्न किया है, वस्तु में से भिन्न नहीं किया। वस्तु में से कौन भिन्न कर सकता है। हम तो एक आधार बनाया जो कि अत्यंत पवित्र पावन शुद्ध है। अशुद्ध के आश्रय से तो परिणाम खराब हो जाएंगे। तो क्षेत्र को ग्रहण करना, क्षेत्र को द्रव्य करके कहो तो कोई बाधा नहीं, पर वास्तव में वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य तो उत्पाद ध्रुव वाला ही होता है, क्षेत्र का तो उत्पाद होता नहीं है, वो तो अनादि से अनंत काल तक जैसा रहता है।
तो क्षेत्र में तो ध्रुवीपना ही है, तो हम ध्रुव्य को शुद्ध कह रहे हैं। इस अपेक्षा से उसकी आकृति भी नहीं देख रहे, मनुष्याकार, पुरुष के आकार, स्त्री का आकार भी नहीं देख रहे, उसकी आकृति नहीं देख रहे, क्षेत्र मात्र देख रहे हैं। और उसकी व्यंजन पर्याय प्रतिशत बदल रही वो भी नहीं देख रहे, अर्थ पर्याय बदल रही वो भी नहीं देख रहे। क्षेत्र सामान्य वो उसको लक्ष्य में लेते हैं, तो हमने शुद्ध को लक्ष्य में लिया, इतना देखना। शुद्ध कितना सारा हमको अंतर करना पड़ेगा, ऐसे द्रव्य को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। द्रव्य में तो प्रकृति व्यंजन पर्याय भी शुद्ध है, अर्थ पर्याय भी शुद्ध है, तो उससे अलग कोई द्रव्य होता है क्या? व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय के समूह को तो द्रव्य कहते हैं। तो व्यंजन पर्याय भी खराब, अर्थ पर्याय भी खराब, तो शुद्धता कहाँ से आ गई? एक दृष्टि है कि हम वस्तु में से एक अंश ग्रहण करते हैं, जो कि उसको पूरा देखते हैं, जो कि कर्म से अप्रभावित रहता है, उसको परम पारणामिक कहते हैं, कर्म से निरपेक्ष रहता है, और वह वास्तव में शुद्धि का कारण बनता है। नहीं समझ आ रहा था, पर ये ऐसे हाँ, ये भूल रह गई, एक मामूली से भूल हमको अनुभव से रोक रही थी। एग्जैक्ट ध्यान का क्षेत्र लिखा, बाहर का क्षेत्र नहीं, अंदर का क्षेत्र, तो वो अंदर का क्षेत्र दिखाना था। बाहर में भी क्षेत्र देखना पड़ता है कि अनुकूल क्षेत्र प्रतिकूल क्षेत्रों का ध्यान नहीं कर पाएंगे, पर वहाँ वो तो व्यवहार में चला गया। पर उन्हें कहना क्या था कि तुमको ध्यान का देव आपका क्षेत्र है, विस्तार है। जब अतिशुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेकर आत्म सन्मुख करता हो, आत्मा क्या? वो क्षेत्र है। वो क्षेत्र की बात स्पष्ट रूप से शब्दों में नहीं आई, यद्यपि आप समय सार को पढ़े कलश में बाद में, क्षेत्र के नाम पर तो अमृतलाल चंद्राचार्य उसको मिथ्यात्व में डाल देते हैं, क्षेत्र की बात को ही। तो कहीं तब तो ज्ञान खड़ा रहता है, वो कहीं न कहीं चूके हैं हमारे आचार्य। उस चूक का नुकसान हमको नहीं हो, तो हमको सावधानी चाहिए। आचार्य तो खुद ही कह रहे हैं, मैं चूक जाऊं तो तुम ब्रह्म छल मत ग्रहण करना, अनुभव से प्रमाण करना। तो हम भी अनुभव से बढ़ रहे हैं आगे, तो हम कहाँ चूकने की, हम भी चूकते नहीं है। हम भी वस्तु को जैसी है वैसी विस्तार वृत्ति से दोनों प्रकार से देख रहे हैं। दृष्टि हम अनेकांत में है, तो हमारी दृष्टि में कहाँ दोष है? हमको एकांत पर्याय भी नहीं लेते हैं, एकांत क्षेत्र भी नहीं लेते। वास्तव वृत्ति रूप द्रव्य समग्रपन है, प्रमाण भी मानते हैं, नय भी मानते हैं। जो प्रमाण नय दोनों को स्वीकार करता है वो सच्ची दृष्टि है। एकांत नय वाला तो मिथ्या दृष्टि होता है। दोनों नयों से, दोनों दृष्टि से देखते हैं, प्रमाण से भी देखते हैं। वस्तु एकांत नय रूप नहीं होती, वस्तु प्रमाण रूप होती है। तो एक एक नय की अपेक्षा तो नय तो अधूरी वस्तु का कथन करता है, मानता नहीं है। प्रमाण है वो दोनों पदार्थों दोनों नयों से कहता है, तो प्रमाण वास्तव में पूज्य होता है। नय तो वस्तु के पूर्ण अंश को नहीं कहने से पूज्यता को प्राप्त नहीं होता है। आश्रय करने के लिए जो द्रव्यार्थिक नय जो क्षेत्र की बात करता है, वहाँ द्रव्यार्थिक नय द्रव्य दृष्टि उपादेय हो जाती है, तो आश्रय करने के लिए। पर वस्तु केवल द्रव्यार्थिक नय जैसी कही जाती है वैसी नहीं है, क्षेत्र मात्र वस्तु नहीं है। वस्तु तो क्षेत्र वृत्ति रूप है, तो वो बात तो प्रमाण सच्चा बोलता है, और जो द्रव्यार्थिक नय वो भी सच्चा बोलता है, लेकिन एक चक्षु को बंद रखता है वो, तब समझाने के लिए, समझने के लिए, आश्रय करने के लिए बंद रखता, फोड़ता नहीं है वो। हम क्या करते हैं, एक चक्षु को फोड़ ही देते हैं, तो फिर तो काणे कहलाओगे, अच्छे तो नहीं कहलाओगे। ध्यान देह का भेद है, तो वस्तु तो उसमें तो ध्यान दे, ध्यान का फल और ध्यान, ये सब बातें सब चार कारण बनेंगे। पर यह वो ध्यान दे एक वस्तु नहीं है। ध्यान का देह क्या है, ध्यान क्या है, ध्यान का क्षेत्र क्या है, ये सब हमको स्टडी करना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा। तो वहाँ ये सब बातें आती है कि ध्येय क्या है, ध्येय प्रमाण का नहीं होता है ध्येय, क्योंकि वृत्ति तो खुद आश्रय कर रही है, तो वृत्ति तो वास्तु को ग्रहण करेगी। वृत्ति को ग्रहण करे तो आधार अनित्य हो गया, जो बौद्ध मत खड़ा हो जाता है। संवेदना संवेदना इतना ही तुम हो, संवेदना संवेदना तुम इतना हो, ऐसा नहीं है। संवेदना किस में होती है, वो तुम हो, वो तो पुद्गल शरीर में होना मानते हैं गोयंका जी। तो सब उल्टा काम हो जाता है। अब वो भले ही संवेदना को ग्रहण करते हैं, मूल मान्यता दोष है। ऐसे ही हम भी कहें कि साहब द्रव्य दृष्टि करना। अब द्रव्य में जो है प्रमाण को अलग करते हो, द्रव्य को अलग करते हो। भाई द्रव्य दृष्टि में प्रमाण नहीं है, और द्रव्य नाम भी प्रमाण का होता है भैया। उत्पाद वेदरुक्तम सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का तो लक्षण है उत्पाद वेदरुक्तम सद्रव्यम को द्रव्य दृष्टि में तुम
प्रमाण को कैसे हटा दोगे? तो फिर द्रव्य दृष्टि में ये बात रही कि यहाँ द्रव्य दृष्टि कही जा रही है, वो शब्द ही द्रव्य है, उसको मुख्य से क्षेत्र को द्रव्य कहा जा रहा है, वहां कोई द्रव्य से प्रमाण का द्रव्य नहीं लिया जा रहा।